आप सभी का मेरे YouTube चैनल PS क्लासेस में स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर 8। अभी तक हमने चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। अब करेंगे चैप्टर 8 जो कि है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस, ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में, इसके अंदर कौन सी बेसिन्स आती है उनके बारे में पढ़ेंगे। पर गाइस प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे, ठीक है, और वीडियोस बनाने का हम भी सोचेंगे। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे भी हार्ड वर्क को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो गाइस चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, द ट्रॉपिकल रीजन एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में। तो आखिरकार ट्रॉपिकल रीजन होता क्या है? ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है? ट्रॉपिकल रीजन वो रीजन एरिया होता है, वो एरिया होता है या वो रीजन होता है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के पास होता है, ठीक है। ऐसा रीजन जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के बीच में होता है। आपको पता है कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ को बीचों बीच में कौन सी लाइन काटती है? इक्वेटर काटती है, इक्वेटर काटती है ना। और ये ऊपर कौन सा पार्ट होता है हमारा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और ये नीचे क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये कौन सा रीजन होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, और ऊपर क्या आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और हमारा इंडिया किस में आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हाँ, अब बात हो गई कि ऐसा रीजन, वो एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के अंतराल में आते हैं, बीचों बीच आते हैं, वो एरिया कौन से होते हैं? हमारे ट्रॉपिक रीजन्स होते हैं। जो ट्रॉपिक रीजन वाला एरिया होता है वो हॉट होता है, और उसको हॉट होता है क्यों होता है? क्योंकि ये एरिया हॉट क्यों होता है? क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के रीजन के बीचों में क्या जा रहा है? इक्वेटर पास कर रहा है, और ये इक्वेटर रीजन कैसा होता है हमारा? बहुत ही हॉट होता है। क्यों हॉट होता है? क्योंकि जो सूरज की किरणें होती हैं, जो सूरज की किरणें होती हैं, सीधा जो इनकी रेज निकलती है कहाँ जाती है? इसी इक्वेटर पे जाती है। इस वजह से जो ये एरिया होता है कैसा होता है? गर्म होता है। इसी वजह से ट्रॉपिक रीजन को हम इक्वेटोरियल रीजन भी बोलते हैं। क्यों, क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ रीजन को? इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटर से नाम पड़ा है इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन भी बोलते हैं हम ट्रॉपिकल रीजन को, ठीक है। क्यों बोलते हैं मैंने बता दिया, क्योंकि ये वाला जो एरिया होता है, जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, वो रीजन क्या होता है? हॉट होता है, गर्म होता है, ठीक है। इस वजह से इसको इक्वेटोरियल रीजन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन की। तो सब ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है? तो ऐसा एरिया या वो रीजन जो कि किसके एडजेसेंट में है? ट्रॉपिक, जो कि दोनों ट्रॉपिक्स के एडजेसेंट में है, और कितने लैटिट्यूड के बीच में है? 20 एंड 40 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर के 20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में है सब ट्रॉपिकल रीजन। तो सब ट्रॉपिकल रीजन बेसिकली वही एरिया होता है जो कि एडजेसेंट होता है ट्रॉपिकल रीजन के, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सब ट्रॉपिकल रीजन क्या है? वो रीजन या वो एरिया जो कि एडजेसेंट है ट्रॉपिक्स के, ठीक है। और ये जो रीजन है आपके दोनों नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर के बीचों बीच ये भी रीजन आते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने ट्रॉपिकल रीजन पढ़ लिया, सब ट्रॉपिकल रीजन पढ़ लिया। अब बात करते हैं जो आपके चैप्टर में नेक्स्ट है, वो टॉपिक है लाइफ इन द अमेज़न बेसिन। तो हम बेसिकली अमेज़न बेसिन के बारे में पढ़ेंगे कि अमेज़न बेसिन है क्या और ये कौन सी रीजन में आता है, ठीक है। ये जो आपका अमेज़न बेसिन है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि अमेज़न बेसिन में लाइफ कैसे होती है, तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ जो हमारा अमेज़न बेसिन है ये आता है कौन से रीजन में? हमारा ये कौन से रीजन में आता है? ये हमारा आता है ट्रॉपिकल रीजन में, जिसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कौन से रीजन में आता है? ट्रॉपिकल रीजन या इक्वेटोरियल रीजन। आई होप आपको क्लियर है। तो आपको इससे ये पता चल गया होगा कि अमेज़न बेसिन ट्रॉपिकल रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन में। तो यहाँ का जो मौसम होगा, क्लाइमेट कैसा होगा? हॉट होगा, हॉट ह्यूमिड होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा? हॉट होगा, ह्यूमिड होगा, ठीक है। अब बात करते हैं
इस बेसिन के बारे में कि ये हॉट और ह्यूमिड, यहाँ पे तो टेम्परेचर होता ही होता है क्योंकि इक्वेटर के पास है। और तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, वेट होगा। ठीक है, क्यों वेट होगा, क्योंकि यहाँ पे सालों साल भर क्या होती है, रेनफॉल होती है, बारिश होती है। ठीक है, और जो मैंने आपको पढ़ाया था, ऐसा एरिया जहाँ पे हमेशा हर साल बारिश होती रहती है हर दिन, उस एरिया को क्या बोलते हैं, तो मैंने आपको बताया था उस एरिया को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया बताया था ना मैंने आपको। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या बताए थे, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या बताए थे, वो एरिया जहाँ पे, वो फॉरेस्ट या वो एरिया जहाँ पे बारिश रोज़ होती है, रेन रोज़ होती है। ठीक है, तो इसी वजह से आपका अमेज़न बेसिन के बारे में क्लियर होगा कि अमेज़न बेसिन का जो टेम्परेचर होता है क्या होता है, हॉट होता है, ह्यूमिड होता है, और क्लाइमेट कैसा होता है, वेट होता है। क्यों वेट होता है, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल हर साल होती है, हर दिन रेनफॉल होती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अमेज़न बेसिन के। जो हमारा अमेज़न बेसिन है ये ट्रॉपिकल रीजन से निकलता है। ठीक है, ये जो अमेज़न हमारी है, जो नदी अमेज़न नदी है, ये जो अमेज़न नदी है हमारी, अमेज़न रिवर जिसे बोल रहे हैं हम, ये आपको पता है कि नील नदी के बाद सबसे बड़ी नदी ये है। मगर वॉल्यूम में अगर मैं बोलूँ, वॉल्यूम वाइज बोलूँ तो सबसे बड़ी नदी ये है। मतलब अगर मैं बोलूँ लंबी नदी की बात करती हूँ तो नील है, मगर मैं लार्जेस्ट नदी या सबसे बड़ी या चौड़ी नदी के बारे में बात करती हूँ तो क्या है, अमेज़न नदी है। ठीक है, तो ये जो अमेज़न नदी है ये कहाँ से फ़्लो करती है, ये फ़्लो करती है इसी ट्रॉपिकल रीजन से। ठीक है, और जाके कहाँ मिलती है, ये अटलांटिक ओशन में मिलती है। ठीक है, अटलांटिक ओशन के ईस्ट में जाके मिलती है। ठीक है, अटलांटिक ओशन के ईस्ट में जाके ये नदी मिलती है, ट्रॉपिकल रीजन से निकलती है ये नदी। ठीक है, और जाके कहाँ मिलती है, अटलांटिक ओशन के ईस्ट में मिलती है। ठीक है, एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि अमेज़न नदी को काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज नदियाँ जो हैं उसमें मिलती हैं। अमेज़न नदी में, अमेज़न नदी के अंदर काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो ज्वाइन करती हैं। ठीक है, अन्य ट्रिब्यूटरीज जो अन्य नदियाँ हैं वो भी ज्वाइन करती हैं अमेज़न रिवर को। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अन्य ट्रिब्यूटरीज भी ज्वाइन करती हैं किसको, अमेज़न नदी को। ठीक है, और वो सारी नदियाँ मिलकर क्या बनाती हैं, क्या फॉर्म करती हैं, हमारा अमेज़न बेसिन फॉर्म करती हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बता दिया कि अमेज़न रिवर में जो अमेज़न रिवर के अंदर जो बाकी की ट्रिब्यूटरीज नदियाँ होती हैं वो जाके मिलती हैं। ठीक है, और क्या मैंने और बता दिया क्या फॉर्म करती है, अमेज़न बेसिन फॉर्म करती है। अब मैं एक चीज़ बता दूँ कि जहाँ से नदी निकलती है, जिस प्लेस से जो हमारी नदी फ़्लो कर रही है, जो रिवर फ़्लो कर रही है, और जाके दूसरी वाटर बॉडी में मिल जाती है, किसमें, दूसरी वाटर अनदर वाटर बॉडीज़ में जाके मिल जाती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं रिवर्स माउथ। तो रिवर्स माउथ क्या होता है, आप रिवर्स माउथ से आप ये बोल लो रिवर का मुंह कह सकते हो। तो रिवर का मुंह क्या हो सकता है कि रिवर का मुंह हो सकता है आपका ऐसा, मतलब उस प्लेस से जहाँ से वो नदी बह रही है और जाके दूसरी वाटर बॉडी में मिल रही है, वो क्या होगा, रिवर माउथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेज़न, जैसे ये ट्रिब्यूटरी नदियाँ कहीं और से बह के आ रही हैं। ठीक है, और ये जाके कहाँ मिल रही हैं, अमेज़न नदी में मिल रही हैं। ठीक है, तो रिवर माउथ क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको क्लाइमेट के बारे में भी बता दिया है, हॉट ह्यूमिड वेट होता है, रेनफॉल बहुत होती है। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, जो स्टिकीपन है, जो चिपचिपापन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कैसा भी दिन हो, यहाँ का मौसम हमेशा ह्यूमिड रहता है। ठीक है, कि मैंने आपको बताया था कि जो अमेज़न नदी होती है, जो अमेज़न बेसिन थी आपकी ट्रॉपिकल रीजन में थी, मैंने वहाँ का आपको अमेज़न बेसिन का आपको क्लाइमेट बताया था, टेम्परेचर बताया था, कैसा होता है, हॉट वेट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताई थी कि वहाँ पे क्या होती है,
बारिश होती है, रेनफॉल हमेशा होती है, हर दिन होती है। इसी वजह से मैंने आपको क्या बोला था कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है उसको क्या बोलते हैं, तो मैंने बताया था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में किस प्रकार के जानवर, बर्ड्स वगैरह रहती हैं, ठीक है। हमें पता है कि इस रेन फॉरेस्ट में अमेज़न के जंगलों की बात कर रहे हैं, तो अमेज़न के जंगलों में हमें पता है कि बारिश इतनी होती है, क्या बारिश इतनी होती है कि सूरज की किरणें तक भी वहाँ के सरफेस पे नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि वहाँ की जो पेड़ों की पत्तियाँ होती है कभी भी लीफ शेड्स नहीं करती हैं। क्यों नहीं शेड्स करती हैं? क्योंकि वहाँ पे बारिश ही हमेशा होती है और इसी वजह से सूरज की एक भी किरणें ग्राउंड पे नहीं पड़ पाती हैं, ठीक है। वो वहाँ की पत्तियाँ क्या फॉर्म कर लेती हैं, एक रूफ, एक छत जैसा बना लेती हैं, ठीक है। वहाँ पे जो आपके बर्ड्स की बात करें तो वहाँ पे बर्ड्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं आपके, चाहे एनिमल्स बर्ड्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। बर्ड्स में आपका टूकन्स है, ठीक है, जो आपकी बर्ड्स में टूकन्स है, टूकन, ठीक है, वो वहाँ पाई जाती है। आपकी हमिंग बर्ड हो गई, ठीक है, आपकी क्या हो गई, हमिंग बर्ड हो गई, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ वैसे, आपकी हमिंग बर्ड हो गई। फिर आपके एनिमल्स में अगर मैं बात करूँ, आपके मंकीज़ हो गए, स्लॉथ हो गए, ठीक है, काफ़ी सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। स्नेक्स में मैंने आपको बताया था कि अमेज़न के जंगलों में या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में सबसे ज़्यादा एनाकोंडा पाए जाते हैं, सांप में, जो विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े सांप होते हैं, ठीक है। आपके क्रोकोडाइल्स हो गए, पाइथन सांप हो गए, फिर वो हो गए, ठीक है। मछलियों में जो पिराना फ़िश होती है, आप गूगल पे सर्च करना पिराना फ़िश कैसी होती है, बहुत ही ख़तरनाक मछली होती है, ठीक है, वो इंसान को ऐसे ही चबा जाए, पिराना फ़िश, वो वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको रेन फॉरेस्ट में क्या क्या पाया जाता है वहाँ के मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, पक्षी पाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं एक प्लांट की बात करती हूँ, ठीक है, वो है ब्रोमेलाइड्स। ब्रोमेलाइड्स एक ऐसा स्पेशल प्लांट है, जो ये हमारा ब्रोमेलाइड्स, ये एक ऐसा इतना स्पेशल प्लांट है। ये प्लांट अपनी पत्तियों में क्या करता है, पानी को स्टोर करता है। इस प्लांट की जो पत्तियाँ होती हैं, ये अपनी पत्तियों में क्या करता है, पानी को स्टोर करता है, ठीक है। क्या स्टोर करता है? वाटर स्टोर करता है। और इसी पे जो फ्रॉग होते हैं ना, जो आपके मेंढक होते हैं, इसके पॉकेट पे ही, इस पानी के पॉकेट पे ही क्या करते हैं, अपने अंडे देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? ये अपने जो फ्रॉग होते हैं क्या करते हैं, अपने एग देते हैं, इसी पे रखते हैं या देते हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं उस एरिया में। अब देखो, जो वहाँ के लोग होते हैं, वहाँ के जो अमेज़न उस एरिया के रहने वाले जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, तो वहाँ के, अगर मैं लोगों की बात करती हूँ, पीपल्स की बात कर रही हूँ, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं और हंटिंग करते हैं। हंटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे बेसिकली बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आपके जंगली जानवर या मछलियाँ बहुत पाई जाती हैं, तो ठीक है, इस वजह से वो हंटिंग भी करते हैं। और वहाँ पे वो एग्रीकल्चर भी करते हैं। किस टाइप की एग्रीकल्चर करते हैं? स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो आपका स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एक तरीका है जिसके द्वारा जो फार्मर्स होते हैं ना, एक पीस ऑफ लैंड को क्या करते हैं, जैसे ये लैंड एरिया है, आपका पोर्शन है जहाँ पे आपको फार्मिंग करनी है, तो यहाँ पे जो ट्रीज़ वगैरह लगे होते हैं ना, ट्रीज़ वगैरह जो लगे होते हैं, उनको ये लोग क्या करते हैं, काट के, इस लैंड पे जो भी ट्रीज़ लगे होते हैं उसको काट के जला देते हैं। वो क्यों जलाते हैं? क्योंकि इसको जलाने के बाद से जो भी आपके ऐश पड़ते हैं, मतलब जो भी आपके राख या कुछ भी आप कह लो, जो भी ऐशेस पड़ते हैं आपकी मिट्टी पे पड़ते हैं, उसमें से क्या निकलते हैं, बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स जाके किस में मिल जाते हैं, जो सॉइल होती है उसमें जाके मिल जाते हैं, और उसी फील्ड पे फिर ये लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है। स्लैश एंड बर्न, एक और बार बता रही हूँ, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो हमारे फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पे उगे हुए जंगल, मतलब वहाँ पे उगे हुए फॉरेस्ट प्लांट्स वगैरह को काट के वो जला देते हैं। उनसे जले हुए उन
पेड़ों से क्या निकलते हैं, न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स जाके कहाँ मिलते हैं, सॉइल में, और उसी सॉइल में वो लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, और इसी को बोलते हैं हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रोसेस को अपनाते हैं। और अगर मैं फूड की बात करूँ तो किस टाइप के फूड वो ग्रो करते हैं, जैसे कसावा हो गया, ठीक है, आपके किस टाइप का फूड, कसावा हो गया, ठीक है, जो कि पोटैटो की तरह नीचे ज़मीन में लगता है, ठीक है। फिर आपके कैश क्रॉप भी उगाते हैं वो लोग। कैश क्रॉप क्या हो गया आपके, जैसे कॉफ़ी हो गया आपका, क्या हो गया, कॉफ़ी हो गया आपका, ठीक है, आपका कॉफ़ी हो गया, मेज़ हो गया, ठीक है, कॉफ़ी होगा, मेज़ हो गया, कोकोआ हो गया, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये सब ये लोग ग्रो करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और इन लोगों के जो हाउसेस होते हैं ना, इनके हाउसेस के जो रूफ़ होते हैं एकदम स्लांटिंग होती हैं। स्लांट क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रोज़ बारिश होनी होती है, और बारिश का पानी उस स्लांट रूफ से क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसी वजह से वहाँ के जो छतें होती हैं कैसी होती है, स्लांटिंग रूफ होती हैं वहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, तो यही था जो मेरे को आपको बताना था अमेज़न बेसिन के बारे में, ठीक है। अमेज़न बेसिन के बारे में मेरे को आपको बताना था। जो भी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी इस वीडियो में, आप ये वीडियो देखिए। और बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। हम एक ही दिन में अब सारा कवर नहीं करेंगे, 2 पार्ट में हम चैप्टर्स को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो गाइस यही था आज की वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, उसको हम कल करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।